हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा है ईथर। यानी कि दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हम लोग ईथर का जो होता है सामान्य इंट्रोडक्शन क्या होता है, ईथर का वर्गीकरण क्या होता है, उसका साधारण नाम आईपीसी नाम क्या होता है, इन सभी चीज़ों को पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं बेहतरीन ढंग से। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं ईथरों में समयोता, आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। ईथर में समयोता कौन कौन से पाया जाता है। दोस्तों, जल्दी से कॉपी और पेन ले लीजिए, हमारे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। ईथरों में समयोता, आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर। यानी कि दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं समयोता क्या होता है। जब किसी यौगिक का अणुसूत्र समान होता है परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है तो इस प्रकार के यौगिक के सूत्रों को समयोता कहा जाता है। दोस्तों, अगर ईथर में बात की जाए तो ईथर में 3 प्रकार के समयोता पाया जाता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो 2 ही प्रकार होता है, लेकिन और भी डिटेल में अगर जाकर के देखा जाए तो 3 प्रकार के समयोता ईथर में देखने को मिलता है। आइए तीनों को हम लोग डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे ईथर में 3 प्रकार के समवयवता होते हैं। ईथर में 3 प्रकार के समयोता होते हैं। पहला नंबर दोस्तों होता है क्रियात्मक समूह समयोता। पहला नंबर होता है क्रियात्मक समूह समवयवता। इसको लिखना चाहे तो दोस्तों हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और दूसरा नंबर होता है दोस्तों मध्यावयवता। मेटामेरिज्म। और तीसरा नंबर होता है स्थान या स्थिति समवयवता। या इसी को कहा जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। 3 प्रकार की समयोता ईथर वाले यौगिकों में देखने को मिलता है। पहला नंबर होता है क्रियात्मक समूह समयोता, दूसरा नंबर होता है मध्यावयवता मेटामेरिज्म, तीसरा नंबर होता है स्थान या स्थिति समयोता। तीनों पॉइंट को नोट कीजिए, एक एक करके चलते हैं। दोस्तों, पहला नंबर देखते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, यानी कि दोस्तों क्रियात्मक समूह समयोता क्या होता है। दोस्तों, क्रियात्मक समूह समयोता को अगर समझना चाहे तो क्रियात्मक समूह क्या होता है, जब किसी सूत्र के यौगिक में अलग अलग क्रियात्मक समूह के कारण जो समयोता उत्पन्न होती है उसी को क्रियात्मक समूह समयोता कहते हैं। तो इसको लिखना चाहे तो एक एक लाइन में लिखते चलते हैं। अलग अलग क्रियात्मक समूह, यानी कि दोस्तों फंक्शनल ग्रुप जुड़े होने के कारण उत्पन्न समवयवता को क्रियात्मक समूह समयोता कहते हैं। क्रियात्मक समूह समवयवता कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका है CH3 फिर OCH3, ये आपका ईथर होगा। या दोस्तों लिख सकते हैं CH3 फिर CH2 फिर OH।
यानी कि दोस्तों दोनों सूत्रों में अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है और ऑक्सीजन 1 है। इसमें भी दोस्तों अगर देखा जाए तो कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन 1 है। यानी कि दोनों में कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या सेम है। तो यानी कि दोस्तों इसका अणु सूत्र अगर लिखा जाए तो दोनों का जो अणु सूत्र होगा क्या हो जाएगा, C6H और H की संख्या C2H6O। यानी कि दोस्तों कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 1 6 और O। यानी कि अणु सूत्र दोनों का सेम है, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग है और संरचना सूत्र में क्रियात्मक समूह भी अलग अलग है। यहाँ पर ईथर के कैटेगरी में क्रियात्मक समूह है, यहाँ पर एल्कोहल वाला क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार जो यौगिक होता है, यानी कि दोनों में ईथर वाले, इसमें ईथर वाला है, यानी कि दोस्तों इसमें क्या है, ईथर का क्रियात्मक समूह है, और दोस्तों इसमें क्या है, एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है। यानी कि एल्कोहल और ईथर के क्रियात्मक समूह अलग अलग जुड़े होने के कारण जो साम्यता उत्पन्न होगा उसी को क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों इसके नाम की अगर बात की जाए तो इसका नाम हो जाता है डाईमेथिल ईथर, या दोस्तों इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, या आपका आईपीएससी नाम होगा, या एथिल एल्कोहल। तो दोस्तों इस प्रकार जो देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग उत्पन्न होने के कारण जो साम्यता उत्पन्न होता है उसी को क्रियात्मक समूह साम्यता के कैटेगरी में रखा जाता है, या इसी को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के कैटेगरी में रखा जाता है। इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब दोस्तों दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर आप हेडिंग डालिएगा मध्यावयवता, या इसी को कहा जाता है मेटामेरिज्म। यानी कि दोस्तों मध्यवता क्या होता है, जब किसी यौगिक में ऑक्सीजन परमाणु दोनों ओर या तो एल्किल समूह या तो एरिल समूह दोनों के मध्य ऑक्सीजन उपस्थित होता है, तो ऑक्सीजन के मध्य में उपस्थित होने के कारण जो साम्यता उत्पन्न होता है, इस प्रकार के बने साम्यता को क्या कहेंगे, मध्यवता या मेटामेरिज्म की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऑक्सीजन के जब ऑक्सीजन परमाणु दोनों एल्किल या एरिल समूह के मध्य में जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के समावयवता को मध्यावयवता कहते हैं। जैसे दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे लिख सकते हैं CH3 फिर CH2 फिर O, यहाँ पर CH3। तो दोस्तों ऑक्सीजन इसमें मध्य में है, या दोस्तों इसी को अगर लिखना चाहे तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, यानी कि दोस्तों या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2 फिर CH2 फिर CH3। यानी कि दोनों ओर क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन मध्य में है, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 फिर O, CH2 फिर CH2 फिर CH2 1 2 3 और यहाँ पर होता है CH3। यानी कि दोनों यौगिकों में दोस्तों अगर देखा जाए तो संरचना सूत्र दोनों में क्या है, सेम सूत्र है C5H12O। इसका क्या हो जाता है, अणु सूत्र, जबकि इसका संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग है। ऑक्सीजन के मध्य में उपस्थित होने के कारण जो साम्यता हमें देखने को मिलता है उसी को मध्यवता कहते हैं। और दोस्तों तीसरा नंबर होता है अस्थान या स्थिति साम्यता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम लोग देखते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं स्थिति या स्थान समयता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। दोस्तों अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो पोजीशन आइसोमेरिज्म एक प्रकार का मध्यावता होता है। अगर आप मध्यावता को समझ चुके हैं तो आपको स्थान समयता उसी को आप कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका अगर परिभाषा लिखना चाहे तो जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर भिन्न भिन्न एल्किल समूह अथवा एरिल समूह जुड़े होने के कारण उत्पन्न समयता को स्थान या स्थिति समयता कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं, जल्दी से आप भी नोट करते चाहिए। जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर भिन्न भिन्न एल्किल समूह के जुड़े होने के कारण उत्पन्न समयता को स्थान या स्थिति समयता कहते हैं। स्थान या स्थिति समयता या इसी को कहा जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। दोस्तों नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं स्थान समयता एक प्रकार की क्या है, मध्यावता है। एक प्रकार की मध्यावता या इसी को कहते हैं मेटामेरिज्म होता है। एक प्रकार का क्या होता है, मेटामेरिज्म के कैटेगरी में रखा जाता है। यानी कि जब दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर भिन्न भिन्न एल्किल समूह के जुड़े होने के कारण उत्पन्न समयता को क्या कहा जाता है दोस्तों, कहा जाता है स्थान या स्थिति समयता। यानी कि दोस्तों स्थान समयता एक प्रकार की मध्यावता समयता यानी कि मेटामेरिज्म समयता होता है। जैसे अगर दोस्तों इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे आपका है यानी कि दोनों ओर दोस्तों क्या होगा, भिन्न भिन्न एल्किल समूह CH3O CH2CH3 यानी कि दोस्तों मध्य में तो है लेकिन इसका स्थान इधर से यानी कि इसको लिख सकते हैं CH3 फिर CH2 फिर O CH3 माने मध्य में तो है लेकिन इसका स्थान दोनों ओर अलग अलग है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर है। यानी कि इसके कारण जो समयता उत्पन्न होगा, यानी कि दोस्तों यह इसका अणु सूत्र देखना चाहे तो दोस्तों इसका जो अणु सूत्र होगा सेम होगा। अणु सूत्र कार्बन संख्या 3 है सो C3 हो जाएगा। हाइड्रोजन संख्या 3 2 5 3 8 है H8O है। इसी तरह से दोस्तों इसका भी देखा जाए C3 है और 3 2 5 3 8। दोस्तों और भी अगर बात की जाए तो जैसे CH3 फिर CH2 फिर O फिर CH2 फिर CH2 फिर आपका CH3 है। यानी कि दोस्तों और भी अगर इसको लिखना चाहे CH3 फिर O CH2 फिर CH2 फिर CH2 1 2 3 4 5 है तो दोस्तों एक और कर लेते हैं CH3। यानी कि दोस्तों इसमें तो ऑक्सीजन मध्य में है लेकिन दोनों तरफ इसका पोजीशन इधर से दूसरे नंबर पर है लेकिन इसमें पोजीशन इधर से 1 2 तीसरे नंबर पर है। तो इसके कारण जो समयता उत्पन्न होगा लेकिन दोनों का दोस्तों अणु सूत्र क्या है, सेम है। यानी कि दोस्तों अगर अणु सूत्र लिखना चाहे तो दोस्तों इसमें कितना है, कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 है तो C5 हो जाएगा। और हाइड्रोजन की संख्या 3 2 5 2 7 2 9 3 12 H12 फिर O है। इसमें भी दोस्तों चेक कर लेते हैं। कार्बन संख्या 1 2 3 4 5 है, ठीक है। हाइड्रोजन संख्या कितना है 3 2 5 2 7 2 9 3 12 ऑक्सीजन O है। यानी कि दोस्तों अणु सूत्र सेम होता है लेकिन दोनों में संरचना सूत्र अलग अलग होता है। तो इसके कारण जो समयता उत्पन्न होता है उसी को कहा जाता है पोजीशन, स्थान या स्थिति समयता। यह एक प्रकार का क्या होता है, मध्यवता के कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों इसका नाम लिख लेते हैं। इसका दोस्तों नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर। और दोस्तों इसका भी नाम एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। दोनों सेम लिया गया है। इसका भी दोस्तों अगर नाम
एथिल मेथेथ प्रोप, यानी कि दोस्तों एथिल प्रोपिल ईथर। यानी कि दोस्तों सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है सिंपल नेम को लेकर के। और दोस्तों इसका भी अगर नाम लिखना चाहे तो इसका मेथिल हो जाएगा मेथेथ प्रोब्यूट, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा ब्यूटिल मेथिल ईथर। ये आपका सिंपल नेम है दोस्तों। अगर आईपीएससी नाम की बात करें, आईपीएक नेम की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे जो कम होता है उसको एथॉक्सी के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी हो जाएगा। और दोस्तों इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 के लिए होता है ब्यूट मेथेथ प्रोब्यूट, ब्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा मेथॉक्सी ब्यूटेन हो जाएगा। इसका भी अगर ये आपका सिंपल नेम है। अगर दोस्तों इसका आईपीएससी नाम लिखना चाहे, आईपी मतलब आईपीएससी नाम लिखना चाहे तो दोस्तों सबसे कम वाला होता है एल्कॉक्सी के अंतर्गत, तो ये आपका हो जाएगा एथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी। और इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 मेथेथ प्रोप, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा प्रोपेन, मेथॉक्सी प्रोपेन। इसका भी दोस्तों सिंपल नेम तो दोनों का सेम होगा एथिल मेथिल ईथर, लेकिन आईपीएससी नाम दोस्तों अगर लिखना चाहे, आईपीएससी नेम मतलब आईपी अगर लिखना चाहे तो दोस्तों क्या हो जाएगा सबसे कम वाला को मेथॉक्सी के अंतर्गत, तो दोस्तों हो जाएगा मेथॉक्सी हो जाएगा। इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 मेथॉक्सी एथेन, इसका क्या हो जाएगा ये आपका आईपीएससी नाम। और दोनों का जो सिंपल नेम होगा एथिल मेथिल ईथर के कैटेगरी में रखा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देखें कि जो ईथर में कौन कौन से साम्यता देखने को हमें मिलता है, तो स्पेशली 3 प्रकार के साम्यता देखने को मिलता है। पहला नंबर दोस्तों था क्रियात्मक समूह साम्यता, दूसरा नंबर स्थान या स्थिति साम्यता, तीसरा नंबर मध्यवता, यानी कि दोस्तों मध्यवता एक प्रकार के स्थान साम्यता के कैटेगरी में रखा जाता है। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट को प्रिपरेशन ऑफ ईथर को कैसे बनाया जाता है, इसके नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।